इस वीडियो में आप पढ़ेंगे त्वरण क्या है, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, असमान त्वरण किसे कहते हैं, औसत त्वरण किसे कहते हैं और ताक्षणिक त्वरण क्या है। शुरू करते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन वटा में समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड के बाद अंतिम वेग v है तो त्वरण हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वटा में समय। इसको जो है हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से इसका जो है फार्मूला को हम लिख सकते हैं। त्वरण को हम a से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग u और टाइम t। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है हमारे पास वो प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, और t सेकंड के बाद अंतिम वेग v है, यानी कि a आपका हो गया त्वरण, अंतिम वेग हो गया v, प्रारंभिक वेग हो गया u और समय हो गया t। तो कोई भी जब भी कोई भी प्रश्न में प्रारंभिक वेग दिया हो और अंतिम वेग दिया हो और उसमें ये बताया हो कि टाइम बताया हो कि इतना सेकेंड में उसका प्रारंभिक वेग इतना था और अंतिम वेग इतना है, समय उसमें दिया रहेगा, तो वहाँ से आपका त्वरण यहाँ से निकल जाएगा। ये फार्मूला लगाना है आपको, त्वरण इक्वल टू, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन में समय, यानी a इक्वल टू v माइनस यू बटा में t। इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम। जैसे एक बाइक हो गया, उस बाइक A से B पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, तो A बिंदु से B बिंदु पर जब जाएगा तो A बिंदु पर उसका 10 मीटर पर सेकेंड वेग है और B बिंदु पर 20 मीटर पर सेकेंड वेग है उसका, ठीक है, और 5 सेकेंड का समय वो लगा रहा है, 5 सेकेंड का। तो ये जो बाइक है उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग उसका जो हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और समय 5 सेकेंड। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला आपको जो है यहाँ पर हमने लगाया, a इक्वल टू v माइनस यू बटा में t। तो v इक्वल टू क्या है? v जो है आपका अंतिम वेग 20 है तो 20 लिख दिया हमने, और अंतिम और प्रारंभिक वेग जो है वो 10 है तो 10 लिख दिए। तो 20 में से 10 गया 10 और 5 के 5 यहाँ से काट दिए तो यहाँ पर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका त्वरण। तो इस तरह से आप समझे कि त्वरण क्या है। अब देखिए त्वरण का SI मात्रक जो होता है वो देखेंगे और कुछ पॉइंट है उसको हम जो है अब त्वरण में समझते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देखिए कि त्वरण, इसे आपको ध्यान में रखना है कि त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है, और यदि वस्तु का वेग जो है समय के साथ यदि बढ़ता है तो त्वरण का मान जो है वो घनात्मक होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तब त्वरण जो है वो ऋणात्मक होगा, और जब वेग बढ़ता है तब त्वरण धनात्मक होगा। यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये बार बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मंदन किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है। बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया कि मंदन किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया गया था। तो मंदन जो है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, या कोई वैल्यू भी दिया रह सकता है वहाँ पर, तो माइनस में जो रहेगा, निगेटिव में जो रहेगा त्वरण दिया हुआ उसी को मंदन कहते हैं। और यदि वस्तु का जो है वेग, नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि वस्तु का जो वेग है एक समान रहता है तो त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। कहिए कि कैसे शून्य हो जाएगा? क्योंकि यहाँ आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में समझा सकता हूँ। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बी पॉइंट पे भी अगर 10 रहता तो यहाँ पर 10 माइनस 10 हो जाता, ठीक है, और 10 माइनस 10 हो जाता तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 आ जाता,
इस पॉइंट पे 0 आ जाता, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि यदि वस्तु का वेग जो है एक समान रहता है तो त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा। अब त्वरण को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट है एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण, ठीक है। अब हम जो है ये सब चारों जो आप देख रहे हैं त्वरण, इसको बारी बारी से इसको जो है आपको समझाएंगे। तो फर्स्ट है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु का वेग समान समयीय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे एक बाइक है, वो ए पॉइंट से सी पॉइंट जा रहा है और इसका वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो दिया गया है। तो ए पॉइंट पे है वो 0 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे है 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पे है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 5 सेकेंड क्या दे रखा है? आपका टाइम दे रखा है। तो आपको पढ़ाए थे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है v माइनस यू, ये फॉर्मूला आपको पढ़े थे। हमने लगा दिया 10 माइनस 0 अपन में 5। आपका जो v है अंतिम वेग वो यहाँ पे 10 है, ठीक है। a से b हम त्वरण निकाल रहे हैं तो 10 है और यहाँ पर a पर क्या है? a पर वेग 0 है, यानी ये प्रारंभिक वेग हुआ। तो 10 में से 0 गया, 0 चला जाएगा, आ जाएगा 10 अपन में 5। यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a इक्वल टू v माइनस यू अपन में t। तो आपका v जो है 20 है और u जो है 10 है, अपन में 5 कर दिए, समय आपका 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर आ गया 10 अपन में 5 होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका त्वरण आ गया वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे इस रिलेशन, जब हमारा बाइक भी पॉइंट से सी पॉइंट पे जा रहा था तब इस पॉइंट में हमारा जो देख रहे हैं त्वरण जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब ए से वो बी जा रहा है तब आपका त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि जो बाइक जो है इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे वो एक समान त्वरण है। यहाँ पर जो त्वरण होगा इस बाइक का एक समान त्वरण होगा। नेक्स्ट है असमान त्वरण। असमान त्वरण भी सिंपल है। यदि समान समयीय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर असमान रहती है तो उस वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बी, बी से सी, सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे सी पॉइंट पे जो है इसका वेलोसिटी दे दी है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरह से निकालेंगे। ये फार्मूला आपका हो गया त्वरण का, ठीक है। ए इक्वल टू v माइनस यू अपन में t, 10 में से 0 हो गया 5, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। उसी तरह b से c जाएगा तो अब यहाँ पर c पॉइंट पर जो इसका रिलेशन है वो है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड घटा देंगे तो हमारा b से c क्या निकल जाएगा? त्वरण। तो 25 में से 10 गया, यहाँ अपन में 5, तो 25 में से 10 गया 15, अपन में 5 हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो त्वरण है 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आपका है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने डिफरेंट देख रहा होगा, आपको पता चल रहा है कि ए से बी पॉइंट पर जाएंगे तो त्वरण ए से बी पॉइंट पर किसी पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर त्वरण जो होगा 2 मीटर है और बी से सी पॉइंट पर त्वरण जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस त्वरण को कहेंगे कि ये जो बाइक चल रहा है यहाँ पे ए से बी जा रहा है, इसका जो त्वरण होगा वो असमान त्वरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट औसत त्वरण क्या है। औसत त्वरण, जब एक वस्तु असमान त्वरण से गतिमान है तब गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का त्वरण कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में कुल परिवर्तन बटा लगा कुल समय। औसत वेग, औसत त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यदि वेग में परिवर्तन अगर शून्य होता है तो, ठीक है जी,
तो ये तो नॉर्मल है। यदि आपका जो है वेग शून्य हो जाएगा तो वहाँ पे वेग में परिवर्तन शून्य हो जाएगा, तो अब समय जितना भी हो, जब वेग में परिवर्तन ही शून्य हो जाएगा तो जीरो में किसी का अगर टाइम से भाग देंगे तो आपका तो जीरो ही आएगा औसत वेग। तो सिंपल है, औसत वेग में कुल परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन हुआ। जो पिछले एग्जाम्पल देख रहे थे वही है, ये कहलाएगा ए। हम देखिए औसत वेग ही है, देखिए यहाँ पे ए निकाले थे आपको, ए से बी के बीच, तो क्या किए थे 10 में से 0 माइनस कर दिए थे बटा 5। यही तो वेग में परिवर्तन हो रहा है 10 में से, यहाँ पर देखिए 25 में से 10, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है 10, पहले 10 था फिर 25 गया। तो इसको यहाँ पर त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो 25 में से 10 को घटाएंगे और 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पर निकल जाएगा औसत त्वरण। तो यही है औसत त्वरण, ठीक है। और नेक्स्ट है ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण क्या है इसको समझिए। तो ताक्षणिक त्वरण जो है किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में जो त्वरण होता है उसे ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल बोल रहा है, किसी विशेष क्षण पर उस वस्तु के गति में जो त्वरण होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से आपको हम यहाँ पे समझाऊंगा। में आप खेल रहे थे, ठीक है, बहुत कस के बारिश होने लगा, ठीक है। जब बारिश होने लगा तो आपने घर जाने लगे कि हमको भाई अब घर जाना है क्योंकि बारिश हो रहा है। तो आप जब बाइक उठाए और घर के तरफ आपने चल पड़े। तो जब घर के तरफ आप जा रहे थे तो उस समय इस पॉइंट पे आपका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब आप इस पॉइंट पे ये स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्लो कर दिया स्पीड, ये आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपने जो है कस के बारिश होने लगा, आपको लगा कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो आपका एक्सीलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस क्षण पे आपका 5 मीटर पर सेकेंड, इस क्षण पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पॉइंट के लिए आपका ताक्षणिक त्वरण कहलाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्षण के लिए आपका ताक्षणिक त्वरण कहलाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्षण के लिए ताक्षणिक त्वरण कहलाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे ही कहते हैं हम ताक्षणिक त्वरण। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। ये मोटरसाइकिल जो है 10:42 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर इसका वेलोसिटी है, और 10:45 मिनट में इसका वेलोसिटी हो जाता है 80 किलोमीटर पर आवर। तो उस मोटरसाइकिल का त्वरण आपको जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका 10:42 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आपका ये हो गया प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभिक वेग आपका 60 किलोमीटर पर आवर है और अंतिम वेग आपका 80 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आपको 10:45 में 80 हो जाता है। और समय कितना हुआ आप समय बताइए। समय जो होगा यहाँ पे 3 मिनट, क्योंकि आपको 10:42 मिनट से 10:45, तो 42 से 45 3 मिनट हुआ। तो अब यहाँ पे आपको हम जो पढ़ाए थे, आपको हमने जो फार्मूला बताए थे आपको ध्यान में होगा। तो ये फार्मूला था, त्वरण इक्वल टू होता है v माइनस यू बटा टी। तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए। ये फार्मूला लगाने के बाद क्या होगा, तो आपने v जो है 80 है तो 80 रख दिए, और u जो है 60 तो 60 रख दिए। अपन में टाइम जो है उसको, क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है तो ये भी आपने आवर में चेंज कर दिए, 3/60 कर दिए, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 60 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 20 किलोमीटर, क्योंकि 80 में से 60 के तो 20 आ गया। इसको कटा देंगे, 20 दिए 60 तो 1/20 हो जाएगा, और 20 ऊपर चला जाएगा। ये चलते आपका आंसर जो है, ये आपका आंसर आ जाएगा 400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक बस है, ठीक है, ये स्कूल बस है। 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से घटकर इसका जो है गति 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो उसका त्वरण ज्ञात करना है।
समझ गए क्वेश्चन? एक बस है, उसका जो गति है वो 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि त्वरण क्या है, यहाँ पे त्वरण क्या होगा। तो ये आपका जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और ये जो है इसका अंतिम वेग हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर 80 किलोमीटर से वो 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से वो घट रहा है, यानी ऋणात्मक त्वरण हो गए। ठीक है, तो u आ गया 60, v आ गया u हो गया 80 किलोमीटर, v आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए आप इसको इसका यूनिट में बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने यूनिट में नहीं बदला था, इसमें आपको बदल के बताते हैं। आप किलोमीटर को मिनट में चेंज कर लीजिए और आवर को आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो 1000 से गुना कर 1000 से गुना कर दीजिए किलोमीटर को चेंज करने में, ठीक है, और 60 से गुना कर दीजिए आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपकी ये हो गया प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग जो हो जाएगा ये हो जाएगा, उसी तरह से कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए 60 में, और यहाँ पे आवर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16, यानी 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आपका आ गया वो आंसर आ गया। ठीक है, अंतिम वेग आ गया। और टाइम क्या होगा? ठीक है, टाइम देखिए यहाँ पे, तो टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड दिया है, ये है आपका टाइम 5 सेकेंड। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फार्मूला आप क्या पढ़े थे, A = v - u बटा t, और v आपका है कितना 16.67 यानी 16.67, और माइनस जो है 22.22 ये है बटा 5 कर दिए। तो ये आपका जो है, इसको 16 में से अगर 22 घटाइएगा तो यहाँ पर -5.5 अपन में 5 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और इसको कैंसिल कराइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। बोले थे आपको कि ऋणात्मक त्वरण होगा क्योंकि एक घट रहा है, 80 किलोमीटर आवर से 60 किलोमीटर आवर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, और भी एक क्वेश्चन, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक ट्रेन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ट्रेन से क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है। एक ट्रेन है यानी एक रेलगाड़ी है, वो स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए स्टेशन पर तो ट्रेन है तो वो रुका ही होगा, तो कोई गाड़ी जब रुका होगा तो उस वक्त उसका जो प्रारंभिक वेग वो क्या होगा, तो उस वक्त उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और जब स्टेशन पर जो स्पीड पकड़ लेगा, जो प्रारंभिक 0 होगा जाएगा, यानी स्टेशन तो रेलवे स्टेशन पर रुका हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा, तो उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद अब वो चलेगा तो उस वक्त दिया हुआ है कि 10 मिनट चलने के बाद कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। उसके बाद जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो आप, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट है, ये तो डाटा पता चल गया। अब 40 किलोमीटर आवर को उसका यूनिट में बदल लीजिए, SI में आपको लाना होगा आंसर। तो यहाँ पे किलोमीटर को बदलने के लिए 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा आपका 11.11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह से मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 10 में से 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 600 सेकेंड आएगा। अब आपको जो फार्मूला पढ़ाए हैं वही फार्मूला काम आएगा यहाँ पे। ये फार्मूला है आपका त्वरण इक्वल टू क्या है, तो त्वरण इक्वल टू होता है v - u में t। तो v आपका है 11.11 माइनस u 0 हो जाएगा, और t आपका 600 आ जाएगा 600। अब इसको 11.11 माइनस 0 कर देंगे, और यहाँ पर जो आ जाएगा यहाँ पे 600 सेकेंड, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
ये वीडियो कैसा लगा, और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में करें, हम उसको कोशिश करूँगा कि आपका जो है आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।